ओके। सो आज हम डिटेल में जानेंगे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट में अपना साइकोलॉजिकल चीजें यूज करके हम जो है प्रॉफिटेबल बनेंगे। मैंने देखा है आज के ही दिन में बहुत लोग थे जहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था बट नहीं लिया, एंड साइडवेज मार्केट ने उन्हें हिट किया है बहुत ज्यादा, एंड वहां पे उनके प्रॉफिट तो उन्होंने छोड़ के लॉस में अपनी बुकिंग कन्वर्ट की है। सो बहुत लोगों ने आज ये गलतियां की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोग हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ सिंगल लॉट्स पे ट्रेड कीजिए, फिर भी वहां पे वो 100 100 200 200 क्वांटिटी ले रहे हैं, 300 400 क्वांटिटी ले रहे हैं, यानी 4 5 लॉट से ज्यादा जा रहे हैं। तो प्लीज ऐसी सारी प्रैक्टिसेस मत कीजिए। आप सभी लोग को जो है रिक्वेस्ट है मेरी ओर से कम क्वांटिटीज में ट्रेड कीजिए जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, भागेश दिस साइड फ्रॉम एसएमसी स्टॉक्स कार्ड। आज हम जो है ऑटो ट्रेडर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या डिटेल्स देखने से आप जो है मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है। सो आपके सामने जो स्क्रीन अभी करंटली दिखाई दे रही है आपको, ये आपके ऑटो ट्रेडर का डैशबोर्ड है जहाँ पे सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स आपको दिखाई देता है, यानी फ्यूचर मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। इसके अलावा हम ये क्यों देते हैं रीजन, अगर हम देखने जाए तो अगर आपका फ्यूचर मार्केट पॉजिटिव है तो आपका प्रेजेंट यानी स्पॉट मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। अगर फ्यूचर मार्केट नेगेटिव है तो आपका स्पॉट मार्केट भी जो है नेगेटिव टर्म्स में चलेगा। सो फ्यूचर ट्रैक करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ओके। आई होप आप सभी को आवाज आ रही है मेरी। ओके। सो हम थे कि फ्यूचर मार्केट क्या क्या रिलेटेड है, राइट। अगर फ्यूचर मार्केट आपका पॉजिटिव रहता है तो आपका प्रेजेंट मार्केट भी पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, प्रेजेंट मार्केट भी आपको जो है वहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर फ्यूचर मार्केट नेगेटिव है तो आपका मार्केट भी नेगेटिव टर्म्स में रहेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर लीडिंग एंड सेक्टर ट्रेलिंग हमें पता चलता है, यानी कौन से सेक्टर्स है जो पॉजिटिव वे में है, कौन से सेक्टर्स है जो नेगेटिव वे में है, वो हमें यहाँ पे पता चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन करते हो मार्केट साइडवेज है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव रेंज में रहेगी, ये सारी चीजें पता चल सकती है यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे देखते तो हमें मार्केट बैलेंसर मिलता है। मार्केट बैलेंसर में आपको पता चलता है एफएनओ लिस्टेड 200 स्टॉक्स है, उनका क्या मूवमेंट है। ठीक है। अगर एफएनओ लिस्टेड स्टॉक्स देखें तो ये फ्यूचर ऑप्शंस लिस्टेड 200 स्टॉक है, उन 200 स्टॉक्स का क्या मूवमेंट बनता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो 200 स्टॉक है इसके अंदर से ही आपका निफ्टी बनता है, बैंक निफ्टी बनता है, फिन निफ्टी बनता है, मिड कैप निफ्टी बनता है, ये इसके अंदर से ही बनता है। तो ये 200 स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन से साइड पे मार्केट है। अगर ग्रीन साइड में अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है कंपेरेटिव रेड साइड के, तो आपका मार्केट, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन का टाइम फ्रेम में वो पॉजिटिव रह सकता है।
ठीक है। अगर वहां पे देखते हैं नेगेटिव साइड में ज्यादा है, पॉजिटिव साइड में कम है, तो ओवरऑल मार्केट आपको नेगेटिव ट्रेंड में देखने मिल सकता है। जैसे आज के दिन का देखते हैं, मार्केट साइडवेज था, मार्केट ने हल्का सा नेगेटिव मूवमेंट दिया, बट फिर भी वो वापस पॉजिटिव आ गया था। तो रीजन यही था कि मैक्सिमम जो है कॉल साइड पे ही आपके शेयर्स थे। तो कॉल साइड पे शेयर्स आपके ज्यादा थे, इस कारणवश आपका मार्केट पॉजिटिव था, जो कि हमने मॉर्निंग में भी कहा था कि मैक्रो लेवल पे देखते हैं, मैक्रो लेवल पे हमें लग रहा है पॉजिटिवनेस है, बट करंट सिचुएशन यानी माइक्रो स्टेज पे लग रहा था कि नेगेटिव हमें ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये कारण था जिस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड लिए थे। फ्यूचर मार्केट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फ्यूचर मार्केट यहाँ पे देखते हैं 97 पॉइंट्स पॉजिटिव में है, यानी हमारा मार्केट भी जो है वहां पे सुभाष जी वो पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो फ्यूचर्स का डेटा मिलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको राइटर्स का डेटा यानी कॉल राइटर्स जो है कौन सी स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम कितने क्वांटिटीज वहां पे राइटिंग हुई है, आपको पता चलता है। ये पुट राइटर्स का डेटा है, जहाँ पे पुट राइटर्स की डिटेल्स मिलती है, एंड कौन सी स्ट्राइक्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है वो दिखता है, एंड उनकी डिटेल्स मिलती है। ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर कि मार्केट बैलेंसर मुझे स्टॉक्स को बता रहा है, बट ये स्टॉक है कौन से? तो हाईली जो मूवमेंट वाले स्टॉक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ये नेगेटिव ट्रेंड है, दोनों ही साइड पे हाईली जो है ये स्टॉक्स मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टॉक ऑप्शंस करते हैं तो 80% एंड अबाव में देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसमें आप स्टॉक ऑप्शंस कर सकते हैं फ्रीली। बाकी 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स वाला जो है इंट्रा डे के लिए रहेगा, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये भी इंट्रा डे के लिए रहेगा आपका। ओके। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है तो 80% इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स 15 मिनट्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। अभी ये ट्रेड कैसे लेंगे? स्टॉक का नाम तो बता दिया भागेश जी, तो ये ट्रेड कैसे लेंगे? तो एस्कॉर्ट्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपने टेक्निकल इंडिकेटर द्वारा सारी डिटेल्स मिल जाती है। सेल करना है, हाईएस्ट सेलिंग ये प्राइस पे हुई है डिलीवरी की, इतना परसेंट पॉजिटिव है ये स्टॉक, इतना परसेंट नेगेटिव है ये स्टॉक, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, मिल गया। हम यहाँ पे ऑटो ट्रेंडर में 9 इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो 9 इंडिकेटर्स का मूवमेंट क्या है वो मिल गया मुझे 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। बट यहाँ पे क्या मुझे टारगेट स्टॉप लॉस मिला है? करंटली नहीं मिला है, तो मैं एस्कॉर्ट्स जो है यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं ऑटो सेक्टर पे आता है, तो ऑटो पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे उसके ट्रेंड मिल गए कि मुझे यहाँ पे बाई करना है तो ये प्राइस पे बाई करना है, मेरा टारगेट 1 ये है, मेरा टारगेट 2 ये है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ये है। तो करंटली मैं देखता हूँ तो मेरे बाइंग प्राइस से ये ऊपर चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये मूवमेंट तो दे रहा है, तो मेरा टारगेट जो है ये अगर ये हिट होता है तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर मुझे वो मेंटेन रखना है कि आगे कितना जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। सो सारी चीजें स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे आती है। अभी गोल्डन पॉइंट की बात करूँ कि हमें एश्योरिटी कैसे होगी कि ये मेरा इक्विटी स्टॉक से ये भागेगा ही, या फिर मैंने ये स्टॉक्स में ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाई है तो ये चलेगी ही। तो आप जो भी ट्रेड लेंगे ना, अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेड्स ले रहे हैं यानी पहले खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ठीक है, तो अप साइड पे जहाँ पे 77 से ज्यादा परसेंटेज रहेगा उस पे ट्रेड कर सकते हैं, बट 95 से कम होना चाहिए। 77 से ज्यादा, 95 से कम। सेम चीज अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं यानी पहले बेच देते फिर स्टॉक नीचे आएगा तभी आप खरीदेंगे उसे रिटर्न इंट्राडे में, तो डाउन साइड पे देखना है कि 77 से ज्यादा और 95 से नीचे होने चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। अभी आपके माइंड में आया होगा सर यहाँ पे तो गिने चुने स्टॉक्स है, बट आप कह रहे 77 पॉजिटिव है, 68 नेगेटिव है, वो कहाँ है देखना है? यहाँ पे आना है, मिसलिनियस पे क्लिक करना है। पॉजिटिव जाना है तो बाइंग पे जाएंगे, बाइंग पे हमें स्टॉक्स मिल जाएंगे सारे, उनके पीवी लेवल्स अप डाउन परसेंटेज के साथ। सेम चीज हमें सेल साइड पे करेंगे तो उसके बारे में भी यहाँ पे मिल जाता है। ओके। ये सारी चीजें क्लियरली हमें विजिबल हो जाती है यहाँ पे। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे, ये डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इंस्पायर्ड बाय ऑप्शन चेन का डेटा है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिमिटेड स्ट्राइक प्राइसेस दी गई है। ये लिमिटेशन उस बेसिस पे जहाँ पे आपके डेल्टा के इफेक्ट यानी आपका टाइम डीके जो है कम से कम लगेगा, वो स्ट्राइक प्राइसेस यहाँ पे है। अभी ये टेबल जो है ये आपको एक रेंज बताता है मार्केट में कि आपको कौन सी लेवल से कौन से लेवल पे ट्रेड करना है। मार्केट साइडवेज है या मार्केट में मूवमेंट होगा तो कितना हो सकता है, वो सारी चीजें बताता है। मार्केट में कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलती है। अभी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड रेंज दी है जिसमें हमें ट्रेड लेना है, बट एक्यूरेसी ज्यादा करने के लिए क्या करना है, ये ओपन इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ पे एक येलो मार्किंग है, ये येलो मार्किंग वाली स्ट्राइक पे अगर देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर यानी सबसे ज्यादा लोग ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बना हुआ है। यानी सबसे ज्यादा एंट्री मार्केट में अगर कॉल साइड पे हुई है तो यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो आपका मार्केट अगर अपसाइड ट्रेंड लेता है तो ये लेवल तक यानी 19,300 तक ऊपर की तरफ आ सकता है। सेम चीज पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से देखते हैं ना, तो एक येलो मार्किंग यहाँ पे बना है यानी पुट साइड पे सबसे ज्यादा एंट्री यहाँ पे हुई है। मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेंड पे आती है तो 19,200 तक नीचे आ सकती है। यानी मैं कहूँ कि ऊपर जाएगा तो 300, नीचे आएगा तो 200, तो मुझे रेंज मिल गया, मेरा पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है। मेरा मार्केट ऊपर जाएगा तो इतना, नीचे जाएगा तो इतना, यानी मुझे यहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट का ये बेनिफिट मिल रहा है। यानी बीच में मेरे एक स्ट्राइक प्राइस आई है 19,250। ठीक है, एक रेंज मुझे मिल गया जो कि मुझे बता रहा है कि एक छोटा सा रेंज मेरे मार्केट ने मुझे दिया है। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है ज्यादा पकड़ के नहीं चल सकता, मुझे जो है कम से कम प्रॉफिट पकड़ के चलना है। 500 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो मैं वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मार्केट में आज के दिन में या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ज्यादा लोग नहीं है या ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है। हाँ, अगर ये रेंज बड़ा मिलता, जैसे मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 19,450 पे आया, मेरा सपोर्ट जो है 19,100 पे आया, तो यहाँ पे मेरे पास इनफ स्पेस है जहाँ पे मैं बड़े ट्रेड की उम्मीद रख सकता हूँ। बट मेरे यहाँ पे अगर लोग है ही नहीं, मेरा यहाँ पे रेंज छोटा मिला है, तो बड़े लॉट्स की उम्मीद नहीं रख सकता। अभी कुछ मेरे ट्रेडर्स है, मेरे क्लाइंट्स है जो क्या करते हैं, उनके स्टॉप लॉस रहते हैं 5 पॉइंट के, बट उन्हें एक्सपेक्टेशन है 20 पॉइंट की या 25 पॉइंट की। तो ये जब आपके मार्केट का रेंज बड़ा है ना तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है, बट अगर ऐसा रेंज है तो वहां पे आपका हर 2 मिनट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सो ऐसा रेंज है, तो यहाँ पे ये रेंज से टैकल कैसे करेंगे, तो ये रेंज से टैकल करने के लिए आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखना है। यानी 10 से 15 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस लेके चलना है, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये स्टॉप लॉस जो है ये मार्केट फटाफट तोड़ देगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है, वॉलीटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो ये फटाफट ऊपर नीचे हो सकता है। अभी ये पॉइंट जो है ये बेनिफिशियल किसको रहेगा, ये छोटा रेंज जो है बेनिफिशियल किसको है, तो जो स्कैल्पिंग करते हैं यानी बड़े बड़े लॉट्स में ट्रेड करते हैं, 20 लॉट, 30 लॉट, 15 लॉट में जो ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि रेंज छोटा है, यानी डबल रैली के चांसेस ज्यादा है। डबल रैली यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, 19,300 तक गया, उन्होंने वहां पे पुट दबा दिया, मार्केट नीचे की तरफ आया, 19,200 पे आया, यहाँ से उन्होंने कॉल दबा दिया। यानी दोनों साइड का प्रॉफिट लेके निकल रहे, बार बार री एंट्री बना के, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल होता है। बट हम अगर सिंगल ट्रेड करते हैं, एक मिनिमम रिस्क के साथ चल रहे, मिनिमम रिवर्ट्स के साथ चल रहे, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। वरना अगर आप देखने जाए कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है पर 20 पॉइंट का मेरा टारगेट है सर, तो ये चीज नहीं होने वाली है, ये चीज में आपको बेनिफिशियल नहीं होगा वो। ठीक है, क्लियरली रेंज मिल गया, क्या रेंज रहेगा, किस तरीके से वर्क होगा। अगर ये चीज समझ में आई तो यस या नो करके अपने अपने आंसर्स बता सकते हैं सर। रेंज का गैप कितना होना चाहिए, रेंज का गैप अगर 5 स्ट्राइक का है, 4 स्ट्राइक का है, तो हमारे लिए बड़ा रेंज है, जहां पे हम जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो 20 पॉइंट का टारगेट भी लेके चलेंगे या 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे तो चलेगा। बट अगर रेंज नहीं है तो वहां पे हम नहीं लेंगे ज्यादा बड़ा। 71,3,200 इससे क्यों लिया है,
इसे गुरुजी वहां पे इसलिए लिया है क्योंकि ये पूरा टेबल जो है इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका ये वाला है, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा एंट्री यहाँ पे हुई है, इसके लिए इसको येलो मार्किंग किया गया है सर। ठीक है। ओके। सो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर मार्केट साइडवेज होगी या नहीं होगी उसका कंफर्मेशन लेने के एक डायरेक्शन या फिर एक एडवाइस। ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, यानी मार्केट अच्छे से चलने वाला है, फुल आराम से ट्रेड ले सकते हो बड़े बड़े। बट अगर रेंज नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमें डर के जो है छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, प्रॉफिट अपना बनाना है। ठीक है। ये समझेंगे तो भी बहुत हो गया। ओके। अभी नीचे आते हैं। नीचे हम देखते हैं तो ये है हमारा इंट्रा डेटा डेटा, यानी हमारे मार्केट का वो डेटा जो हमें सहायता करेगा डायरेक्शन पता लगाने में, ट्रेड पता लगाने में, ट्रेड एग्जिट कब करना है ये पता लगाने में। ठीक है। ऊपर हमने देखा कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेड करना और एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है। नीचे हमें जो है वो ट्रेड पता चल रहे कि कहाँ पे लेना है और क्या प्राइस पे लेना है और कौन सी स्ट्राइक पे लेना है वो पता चलेगा। ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे बहुत लोग हैं ना मेरे सब्सक्राइबर्स जो पुराने वाले हैं, जिनका 1 साल का रिन्यूअल या 6 महीने का रिन्यूअल अभी हुआ है और वो कहते हैं कि मैं लॉस में हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन फील यू कि आप लॉस में रहेंगे क्योंकि आप अभी तक ट्रेड कर रहे थे ये सिग्नल्स देख के, बाय बाय सेल सेल सिग्नल देख के, राइट। बट ऑटो ट्रेंडर जो है आपको इस तरीके से नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सिग्नल्स वीवेब सिग्नल्स के बेसिस पे नहीं ट्रेड करना है। ठीक है। आपको यहाँ पे हमारे 5 इंडिकेटर्स का बेनिफिट लेना है। ये कैसे लेंगे? तो यहाँ पे 5 इंडिकेटर आपके टोटल बनते हैं ये डेटा के अंदर ही, वो देखना है और फिर एंट्री एग्जिट बनानी है। किस तरीके से देखना है? तो फर्स्ट इंडिकेटर आपका आता है कॉल वर्सेस पुट, फिर आता है डिफरेंस, फिर आता है पीसीआर, फिर आता है प्राइस, फिर आता है वीवेप माइनस प्राइस। ये 5 इंडिकेटर है। अभी ये यूज कैसे करेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल जानेंगे अभी। आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। पेन एंड पेपर अगर आपके पास आ जाता है तो डन करके मैसेज कीजिए मुझे Q&A में, एंड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पेन एंड पेपर अपने पास लेके रखिए एंड डन करके मैसेज कीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सभी लोगों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप मिस आउट करें या कुछ भी चीजें जो है वहां पे ये करें। ओके हरीश जी, चलेगा, कोई इशू नहीं है। जल्दी से जल्दी डन मैसेज ज्यादा नहीं चाहिए सबके, फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपने अपने आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से देखना है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? चलिए। अभी ट्रेंड क्या है, किस तरीके से देखना है? तो फर्स्ट आता है कॉल वर्सेस पुट। ठीक है। कॉल वर्सेस पुट। अभी इसमें क्या होता है? तो इसमें हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट लेने वाली है। किस तरीके से पता चलेगा? हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कॉल साइड को पुट साइड से। ठीक है। जो साइड पे कम लोग रहेंगे हम हमेशा उस ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अभी कम वाले लोग की तरफ क्यों सभी लोग जो है ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, आप बोलते हो कम की तरफ जाओ, ऐसा क्यों? तो हम कम की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि अगर मार्केट में जिस साइड ज्यादा लोग हैं, यानी वहां पे बायर सेलर भी ज्यादा है। बायर सेलर ज्यादा है यानी कंपैरिजन में करूँ कॉल साइड पे ज्यादा लोग है, यानी कॉल साइड पे बायर एंड सेलर ज्यादा है कंपेरेटिव टू पुट साइड। तो मार्केट क्या होगा, सेलर के फोर्स की वजह से पुट साइड में जाएगा। ठीक है।
तो हमें हर बार ध्यान रखना है जो साइड कम लोग है वो साइड का हमारा पहला इंडिकेशन रहेगा। ठीक है। फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस को आप अपना वॉल्यूम भी कह सकते हो। डिफरेंस कैसे बनेगा, पुट माइनस कॉल करेंगे तो मेरा डिफरेंस बनेगा। ठीक है। प्लीज रिपीट अगेन। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिकेटर कॉल वर्सेस पुट। जो साइड कम लोग है वो साइड का हमारा डायरेक्शन रहेगा। कॉल साइड ज्यादा है, पुट साइड कम है तो हम पुट जाएंगे। पुट साइड ज्यादा है, कॉल साइड कम है तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। जो साइड कम नंबर है हम हमेशा वो साइड रहेंगे। ठीक है। ओके। आ जाते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस हमें कैसे देखना है, जब भी एंट्री लेनी है, डिफरेंस टीसीआर एंड प्राइस ये तीनों सेम तरीके से देखना है। ठीक है। जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो डिफरेंस लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए हमें मेजर करना है कि ये डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। डिफरेंस अगर बढ़ेगा तो मार्केट हमारी पॉजिटिव में जाएगी, राइट। हमारे अंदर वॉल्यूम क्रिएट होगा जिस कारणवश मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा। डिफरेंस कम होगा यानी हमारे मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है जिस कारणवश मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बरोबर। डिफरेंस बढ़ेगा तो कॉल, घटेगा तो। बट भाग्य से डिफरेंस माइनस में भी आता है। माइनस में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, मुझे माइनस में डेटा समझ नहीं आ पाता। तो क्या करूं, तो माइनस में अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो हम पुट लेंगे, माइनस में डिफरेंस कम होगा तो हम कॉल लेंगे। ठीक है। समझ में आया तो यस या नो में आंसर दे सकते हैं। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, वो समझने में मुश्किल होती है, बट वो समझ गए ना तो सारी चीजें समझ गए। डिफरेंस अगर समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है। ठीक है, रिपीट अगेन। नो नो, रिपीट अगेन। ठीक है, चलिए एक बेस्ट एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे समझेंगे, ताकि विजुअलाइज करने से अच्छा देख के समझने में आता है ना। मेरा तो ये मानना है कि विजुअलाइज करूंगा ना उससे अच्छा भागेश जी आप बता देंगे ना तो ज्यादा मेरे लिए समझ में आएगा, मेरे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा वो। ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये मिडिल में आपका एक्स एक्सिस जा रहा है। ये ग्राफ हमने बचपन में सभी ने बनाया है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाला। अभी यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ, दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना वो जीरो पॉइंट कहलाता है, राइट। दोनों जिस जगह मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट। यानी ये क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। अभी ऊपर के नंबर रहेंगे आपके नॉर्मल नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स। इसके नीचे के नंबर आएंगे आपके माइनस में नंबर। बरोबर। अभी क्या आपके मार्केट में जो वॉल्यूम जनरेट होता है तो वो क्या इस तरीके से होता है? जी नहीं। वो तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बढ़ते जाता है, कम होते जाता है, इस तरीके से होता है। यानी कि वो इस तरीके से बनता है एंड चलते जाता है। अभी यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, अभी डिफरेंस बढ़ रहा है यानी वॉल्यूम जब क्रिएट हो रहा है ना तो ये इस तरीके से होगा, मार्केट आपका पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेंगे, वहां से एग्जिट हो जाएंगे, यानी मार्केट में वॉल्यूम कम होते जाएगा और वो नीचे की तरफ आएगा। यानी यहाँ पे बड़ा नंबर बढ़ रहा है तो मैं कॉल ले रहा हूँ, नंबर अगर मुझे कम होते हुए दिखाई दे रहा है तो मैं पुट ले रहा हूँ। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो ये जीरो लाइन ब्रेक करेगा और नेगेटिव में एंटर होगा, तो नंबर माइनस में बढ़ेगा, यानी ये माइनस में नंबर बढ़ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लोगों ने वहां पे सेलिंग किया, माइनस में नंबर कम हो रहा है, फिर से ये पॉजिटिव ट्रेंड में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है फिर।
यानी नंबर बढ़ा तो कॉल लिया, एक पॉइंट आया जहां पे नंबर कम होना स्टार्ट हुआ, मैंने पुट लिया, नीचे की तरफ आया। माइनस में नंबर आने लग गया, मैंने वापस से पुट ले लिया, तो ये और नीचे आया। फिर माइनस में नंबर कम होते हुए दिखाई दे रहा है, मैंने कॉल लिया तो ये ऊपर की तरफ गया। और आपकी ये साइकिल इसी तरह के से चलती रहेगी। नंबर बढ़ेगा कम होगा, माइनस में बढ़ेगा कम होगा, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है। अभी समझ में आया ये इजीएस्ट वे से? यस, नो? सभी लोगों को समझ में आया डिफरेंस किस तरीके से देखना है? ठीक है। इजी लगा? ये हो गया आपका दूसरा इंडिकेशन। पहला था हमारा कॉल वर्सेस पुट, दूसरा था हमारा डिफरेंस। राइट। चलिए, तीसरा जो इंडिकेटर है वो आता है पीसीआर। इसके अंदर है ना, बहुत लोगों ने लॉस खाया है ऑलरेडी, बहुत लोगों ने। हमारे जब सेमिनार्स होते हैं, यानी ये वेबिनार नहीं, सेमिनार होते हैं हमारे पार्टनर्स के एंड ऑल, तो वहां पे भी हम जब पूछते तो पीसीआर के ऊपर बहुत लोगों ने लॉस खाया है। कहीं कहीं से बातें सुन के आए हैं। किसी ने पुष्कर जी को सुना है, किसी ने XYZ पर्सन को सुना है, किसी ने सेबी के पर्सन को सुना है। पर वो जो स्टडी है ना, वो पुराना स्टडी है। क्या स्टडी है? एक से ऊपर है तो कॉल, एक से नीचे है तो पुट। हमने एक पासिंग मार्क दे दिया, 35 आए तो पासिंग है, 35 से ऊपर आया तो पास, 35 से नीचे आया तो फेल। तो क्या मार्केट हमारी रोज सेम होती है क्या? नहीं होती है ना, रोज अलग अलग होती है। हर सेकंड में मार्केट बदलती है मेरी, हर सेकंड में मेरे मार्केट में कुछ नया चेंज आता है। राइट। तो हम एक परसेंटेज पकड़ के चल सकते हैं इसे? जी नहीं, मार्केट तो चेंज हो रही है। अभी मुझे एक आंसर आता है 1+1 = 2, तो क्या मैं 3+3 = 2 लिख के आऊंगा, या 4+4 = 2 लिख के आऊंगा? बाकी जी प्लस का साइन आया ना, तो आंसर तो वही आना है। क्या ऐसा करूंगा? नहीं करूंगा, है ना। तो उसी तरह मार्केट जो है चेंज होते रहता है। तो पीसीआर की जो करंट स्टडी है ना, वो हमें बताती है कि पीसीआर भी सेम डिफरेंस की तरह ही, जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी यहाँ पे 0.82 था, यहाँ पे 80 हो गया, बट मुझे एंट्री लेनी है, तभी ये इंक्रीज होके 0.86 हुआ, यानी मेरा मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में जाने वाला है, नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ने वाला है। ठीक है। अगर यही चीज मैं अगर यहाँ पे देखूं कि मतलब मुझे अभी एंट्री जो है यहाँ पे 3 बजे बनानी है, एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरे जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लूंगा, तो ये यहाँ पे 1.03 था, फिर यहाँ पे 1.01 हुआ, यहाँ पे 0.02 हुआ, यानी ये क्या हुआ? ये डिक्रीजिंग स्टेज पे आया। डिक्रीजिंग स्टेज आया, इसके लिए मैं क्या लूंगा? पुट लूंगा। ठीक है। डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है, यानी बढ़ते हुए आता है, तो कॉल लेना है। सॉरी, प्राइस पीसीआर अगर जो है बढ़ते हुए आ रहा है तो कॉल लेना है, पीसीआर अगर घटते हुए आता है तो पुट लेना है। ठीक है। समझ में आया ये? फिर बढ़ गया, राइट, यानी मेरे एंट्री पे बढ़ा था, इसके लिए हम कॉल लेंगे, अगर कम होगा तो पुट लेंगे। समझ में आया? पीसीआर आप कभी लेंगे सुनील जी? आपको जब एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, अगर वो बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है तो कॉल लेना है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है तो पुट लेना है। ठीक है। समझ में आया पीसीआर? यस नो में अपना आंसर्स दीजिए। सभी लोग अपने अपने आंसर्स प्रोवाइड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 इंडिकेटर हो गए, 2 इंडिकेटर और जानने हैं, फिर इजीली हमारी एंट्री बन गई। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सूरज जी से, अमीपरम, राजू, शंकर, पवन कुमार, आप सभी लोग जो है अपने हैंड रेज वहां पे आपने वो दबा के रखा है, आई गेस आप भूल गए हो वो छोड़ना, तो वो कर दीजिए। एंड अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है या कुछ जानना है ना, तो Q&A करके लिखा है आपकी स्क्रीन पे, वहां पे आप अपने आंसर्स बता सकते हैं। ठीक है।
सर सो वी हैव टू फॉलो 15 मिनट्स चार्ट ओनली। यस, 15 मिनट्स का डेटा देखेंगे तो 15 मिनट्स, 5 मिनट्स का डेटा देखते तो 5 मिनट्स। ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सो आपको जो है यहाँ से ये देखना है इंट्राडे डेटा। फर्स्ट आता है कॉल वर्सेस पुट, यानी जो साइड कम है वो साइड का डायरेक्शन। ठीक है, कम साइड, लोअर साइड। फिर आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, यानी पास्ट परफॉर्मेंस से डिफरेंस चेक करेंगे हम। नीचे से ऊपर की तरफ यानी टाइम के साथ बढ़ते हुए आएंगे, यानी पहले 3 बजेगा, फिर 3:15, फिर 3:30, राइट। किसी के पास घड़ी है जिसमें 3:30 बजता है, फिर 3:15 बजता है, फिर 3 बजता है? उल्टा चलने वाला घड़ी है? नहीं है, राइट। हमारी घड़ी कैसे चलेगी? पहले 3, फिर 3:30, सॉरी 3:15, फिर 3:30। तो नीचे से ऊपर आएंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो कॉल, घट रहा है तो पुट। अगर डेटा माइनस में दिखाई देता है एंड माइनस में बढ़ेगा तो कॉल, माइनस में घटेगा तो पुट। ओके। फिर आता है हमारा पीसीआर। पीसीआर में माइनस वाला सिनेरियो नहीं है, बाकी सेम डिफरेंस जैसा ही देखना है, बढ़ेगा तो कॉल, घटेगा तो पुट। जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो कॉल, घट रहा है तो पुट। ऑप्शन सिग्नल इग्नोर, वीवेप सिग्नल इग्नोर। ये हो गया हमारे 3 इंडिकेशन। चौथा इंडिकेशन प्राइस। अभी मैंने यहाँ पे मेरा कॉल वर्सेस पुट देखा, मेरा डिफरेंस देखा, मेरा पीसीआर देखा, तो ये तीनों का इम्पैक्ट मेरी मार्केट पे पड़ेगा, राइट। अभी मार्केट में पड़ रहा है, बट भागेश जी आपने कहा था फ्यूचर मार्केट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो स्पॉट पे भी पड़ता है। तो मुझे फ्यूचर मार्केट देखनी है। तो ये रहा आपका फ्यूचर मार्केट का प्राइस। ठीक है, फ्यूचर मार्केट आपका यहाँ पे है। तो ये इम्पैक्ट भी आपको सेम डिफरेंस इन पीसीआर जैसा, जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेने हैं। नीचे से ऊपर की तरफ आना है, बढ़ेगा तो कॉल, घट रहा है तो पुट। ठीक है। ठीक है, समझ गया। अभी ये हो गए आपके 4 इंडिकेटर। अभी ये 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर आपको अगर कॉल लेने बोलते हैं ना, तो आपको कॉल लेना है। अगर ये 3 इंडिकेटर आपको पुट लेने बोलते हैं तो पुट लेना है। या फिर ये चार में से आपको 4 कॉल लेने बोलते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कॉल की तरफ जाना है आंख बंद करके। अगर 4 आपको पुट बोलते हैं यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आप आंख बंद के वहां पे पुट की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अभी 4 की बात हो रही है भागेश जी, तो 20-20 का अभी तो चांसेस है, दो बोलेंगे कॉल, दो बोलेंगे पुट। तो क्या करना है? तो अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पे 2 इंडिकेशन कॉल लेने बोल रहे, 2 इंडिकेशन पुट लेने बोल रहे, तो वो टाइम पे आपको कंक्लूजन आता है वी वेप माइनस प्राइस। ये वी वेप का नंबर लेंगे, माइनस साइन दबाएंगे, प्राइस डालेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 वैसा, तो आप पुट लेंगे। अगर आपका आंसर माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 ऐसा, तो आप वहां पे कॉल लेंगे। ठीक है, बड़े पॉजिटिव पे पुट, नेगेटिव पे कॉल। पीपीएनसी, पॉजिटिव पुट, नेगेटिव पे कॉल। ठीक है। ठीक है, समझ में आया पांचों इंडिकेशन? वीवेप प्राइस माइनस वीवेप नहीं, वीवेप माइनस प्राइस। उल्टा उल्टा, उल्टा कर दीजिए। वीवेप माइनस प्राइस। प्लस में आया, फिर प्लस में आया तो पुट, नेगेटिव में आया कॉल। ठीक है। ये हो गए मेरे सारे इंडिकेटर्स। अभी ये इंडिकेटर्स ने मुझे डायरेक्शन तो दे दिया भागेश जी, बट मुझे स्ट्राइक कौन सी लेनी है, कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है? तो यहाँ पे ये जो प्राइस आया रहेगा वो पर्टिकुलर फ्रेम का, वो प्राइस ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 19,301 आया है, इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई? 19,300। ऊपर आ जाएंगे, 19,300 दिखा रहा है, उसके ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक ले लेंगे। ठीक है, ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक ले लिया। ये तीनों में ही आप अपने फंड के अकॉर्डिंगली एंट्री बना सकते हो। आपके पास जितना पैसा है
उसके अकॉर्डिंगली ये तीनों पे एंट्री बना सकते हो। अभी वो कैसे पता चलेगा कितना पैसा लगने वाला है? फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कॉल की एंट्री बन रही है, 19,300 के ऊपर नीचे का लिया तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट करके ये कॉलम है, लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये आपका प्रीमियम है कि क्या भाव पे खरीदना है। तो इसके हिसाब से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। पर अगर फंड्स की कोई इशू नहीं है और फिर भी एक अच्छी एंट्री लेना चाहते हो, तो ये तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यानी ये वाला नंबर जिस पे सबसे ज्यादा है उस पे एंट्री लेंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर देख रहा हूँ 19,300 का जो कॉल है उस पे सबसे ज्यादा नंबर है। ये प्राइस पॉइंट पे जब वो टच करेगा या इसके नियर बाय में है तब मैं उस पे एंट्री लूंगा। ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे सर, कोई इशू नहीं है। समझ में आया? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, चलेगा, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपको जो है आपके रिस्पेक्टेड आरएम्स भेज देंगे। एंड जो व्हाट्सअप चैनल है उस पे मैं भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। अभी बात आती है एग्जिट की। एग्जिट कैसे करेंगे? तो आपने पीसीआर एंड प्राइस को जितना इंपॉर्टेंस दिया है एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए भी आप ये दोनों को इतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। यानी आप जब भी एंट्री लेंगे उसके बाद आपको पीसीआर एंड प्राइस जो है वो फॉलो करना है। अगर ये दोनों आपके ट्रेंड में आ रहे हैं, यानी मैंने पुट लिया एग्जांपल, तो मुझे पीसीआर एंड प्राइस जो है दोनों ही घटते हुए आना चाहिए। ठीक है, अगर एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, पीसीआर बढ़ जा रहा है प्राइस कम हो जा रहा है, तो मैं अपना एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है तो हमें हमारी एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। अगर दोनों ही डिक्रीज हो जाता है यानी दोनों ही अपने डायरेक्शन बदल देता है तो मैं वहां पे एग्जिट करूंगा। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे जो है 12 बजे मार्केट में एंट्री लेता हूँ, मेरा पीसीआर जो है वो आया है 0.81 और मेरा प्राइस आया है 19,420। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट की एंट्री ली है यानी मेरा आने वाला जो भी डेटा है वो डिक्रीजिंग आना चाहिए। यानी 12 बजे एंट्री लिया, 12:15 हो रही है, नया डेटा आया, मेरा पीसीआर आया है 0.75, मेरा प्राइस जो है वो है 19,401। 12:30 पे मेरा पीसीआर आया है 0.60, मेरा प्राइस आया है 19,400। 12:45 पे मेरा पीसीआर आता है 0.71, मेरा प्राइस आता है 19,390। यहाँ पे क्या हुआ? मेरा पीसीआर बढ़ गया बट मेरा प्राइस नहीं बढ़ा, मेरा प्राइस उतना ही है। मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा अपनी पोजीशन? नहीं करूंगा, राइट। फिर मैं देखता हूँ 1 बजे पीसीआर आता है 0.55 एंड मेरा प्राइस आता है 19,420। यहाँ पे क्या हुआ? मेरा पीसीआर जो है डिक्रीज हो गया बट मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ। क्या मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा? जी नहीं। फिर मैं देखता हूँ मेरा पीसीआर आता है 1.25 और मेरा प्राइस आता है 19,450। यानी यहाँ पे मेरा पीसीआर भी बढ़ गया, मेरा प्राइस भी बढ़ गया, दोनों ही इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन करूंगा एग्जिट। अगर मैंने पुट लिया था, ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पे होगा एग्जिट, क्योंकि मेरा पीसीआर भी बड़ा है मेरा प्राइस भी बड़ा है। यही चीज हम कॉल के सिनेरियो में भी देखेंगे। कॉल पे अगर एंट्री लेते हैं तो आपका पीसीआर बढ़ते हुए आना चाहिए, प्राइस भी बढ़ते हुए आना चाहिए। अगर दोनों ही कम हो गया, दोनों का ही जो है ये एक साथ कम हो गया तो हम वहां पे एग्जिट कर देंगे उसे। ठीक है, इजी। अगर फिर भी हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, भागेश जी के पास दूसरा भी टेक्निक है। वहां पे आप लगा सकते हो टारगेट एंड स्टॉप लॉस। टारगेट आपका जो है 10 पॉइंट का रहेगा, मिनिमम 10 पॉइंट्स, एंड आपका सॉरी टारगेट आपका रहेगा मिनिमम 20 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 10 पॉइंट्स का। यानी निफ्टी के अंदर 500 रुपए का स्टॉप लॉस, 1,000 रुपए का टारगेट सिंगल लॉट पे। ठीक है, सिंगल लॉट पे ट्रेड करना है, 500 का स्टॉप लॉस, 1,000 का टारगेट।
समझ में आया इजीएस्ट मेथड से? क्लास लाइव मार्केट में ली जाए सर तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। होती है गुरुजी, लाइव मार्केट में भी क्लासेस होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ट्रेड। सेम तरीके का डेटा होता है, ये देख लीजिए, सेम डेटा, ठीक है। ये हो गया। अभी आते हैं कमोडिटी पे। यहाँ पे कमोडिटी पे क्लिक करेंगे, एमसीएक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको हम कमोडिटी ट्रेड्स देते हैं विथ आपको एक्सपायरी के साथ साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने नॉन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लिया है, यानी जो एग्रीकल्चर में यूज नहीं होने वाला है वो प्रोडक्ट्स, जैसे मेटल्स हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आपको पिवट लेवल्स मिले हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेड मिलते हैं। करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, और स्टॉप लॉस क्या है। यानी ये अगर आपको खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है नवंबर की एक्सपायरी का, तो ये प्राइस पे खरीदना है। आपका टारगेट ये है, यानी इसने अपना टारगेट अगर मैं देखूं तो टारगेट 1 अचीव कर लिया है ऑलरेडी, टारगेट 2 ये है, यानी ये अपने टारगेट 2 के लिए चेस कर रहा है। और ये आपका स्टॉप लॉस है। सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से आप ये इजीली सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अपना, ठीक है।